हेलो बच्चों, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक संयोग के पांचों नियमों को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं। तो बच्चों, डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु से संबंधित कुछ अवधारणाएं, कुछ बातें कही। उन्हीं बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, तो उन्होंने सबसे पहले परमाणु को बताया और कहा कि परमाणु एक बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पहले इनकी अवधारणा थी कि प्रत्येक पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। यहीं पे उन्होंने इसको परमाणु नाम दिया था। बच्चों, दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला था कि परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब होता है बच्चों, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अविभाज्य। बच्चों, इसके बाद उन्होंने तीसरा पॉइंट बोला था, परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही इसको बनाया जा सकता है। मतलब ये इतना छोटा कण है कि ना तो हम इसको नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसको बना सकते हैं। जो चौथा जो इनकी अवधारणा थी कि परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में संयुक्त होते हैं और यौगिक परमाणु बनाते हैं। बच्चों, यहाँ पे यौगिक परमाणु एक जो नया शब्द है, यौगिक परमाणु, इसको आज के युग में हम इसको, आज की शताब्दी हम इसको अणु के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, पुराने समय में इसको यौगिक परमाणु कहते थे। तो परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्या में संयुक्त होते हैं और यौगिक परमाणु यानी अणु बनाते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों, का परमाणु मिलकर अणु कैसे बनाते हैं। अब पांचवा और लास्ट अवधारणा थी बच्चों, एक ही तत्व के जो परमाणु जो रहते हैं, उनका आकार, उनका भार, उनके जो अन्य गुण है वो सभी कैसे होते हैं? समान होते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन है या H2 है, हाइड्रोजन गैस, तो इसमें दो परमाणु हैं। एक हाइड्रोजन का ये एक अणु है, इसमें दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो दोनों का ही जो आकार है, भार है और भी जो गुण होते हैं वो सभी कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। मतलब एक ही तत्व कौन सा हो गया? हाइड्रोजन के परमाणु आकार में, भार में और अन्य गुणों में समान होते हैं। लेकिन अगर दूसरे परमाणु से तुलना करते हैं, जैसे मान लो नाइट्रोजन, तो अगर हम नाइट्रोजन से तुलना करें तो इसके और इसके दोनों के परमाणु जो है वो अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार की डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा थी। बच्चों, इस अध्याय से 2 नंबर का आता है, तो आपको हो सकता है इनमें से कोई भी 2 लिखने को आ जाए, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना। तो बच्चों, चलिए अब हम परमाणु के बारे में थोड़ी सी बातें पता चल गई हैं, तो अब सबसे पहले इसको परिभाषित करते हैं कि परमाणु होता क्या है। तो एक नया प्रश्न बनेगा बच्चों यहाँ से कि परमाणु एवं अणु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो सबसे पहले हेडलाइन लेना बच्चों, परमाणु। तो परमाणु बच्चों इंग्लिश में एटम बोलते हैं, जिसको और अधिक नहीं काटा जा सकता। इंग्लिश का ये अर्थ होता है एटम। बच्चों, परमाणु जो है वह सूक्ष्मतम कण है, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है, वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। बच्चों, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, ये किसी न किसी से क्रिया करके ही रह सकते हैं। वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। उदाहरण के लिए हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु, क्लोरीन का परमाणु, ये सभी अभी परमाणु रूप में है, इसके अभी अणु रूप नहीं है। अब इसके बाद दूसरी घटना आती है बच्चों आपकी अणु, जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो बच्चों, मॉलिक्यूल जो है वो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और इसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं। पदार्थ के गुण बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि इसमें आयतन भी होगा, ऐसे स्थान भी घेरेगा, इसमें भार भी होगा। तो ऐसे गुण होते हैं इसमें, वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अब बच्चों, अणु भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक समपरमाणु अणु, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और अणु बनता है, जैसे H2 है, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, N2 है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु। एक होते हैं विषम परमाणु अणु। तो विषम परमाणु अणु से बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये क्या बना है? अणु बना है, जल का एक अणु। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर एक अणु बना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस प्रकार से विषम परमाणु अणु और ये समपरमाणु अणु। बच्चों, आपको यहाँ से अच्छे से इसके नोट्स बना लेना है और इनको याद कर लेना है। अब इसके बाद बच्चों आपको कोशिश करना है इनके बीच में अंतर लिखने की। तो ये अंतर का आपके लिए होमवर्क है, ये आप करेंगे। तो बच्चों, अभी हमने देखा अणु और परमाणु किसे कहते हैं,
उसके अंतरों को आप लिख के लाएंगे। बच्चों अब हम चलते हैं नए प्रश्न। सूत्र किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों सूत्र किसे कहते हैं? तो सूत्र तो आप सभी जानते हैं बच्चों, किसी भी चीज का सूत्र दो, जैसे कि मान लो हमने जल का सूत्र दिया H2O, तो इसकी परिभाषित कैसे करेंगे? तो यह संकेत है एक तरह की, क्या है? H है, O है, ये संकेत है। तो संकेतों या प्रतीकों का एक जो समूह है, तो संकेतों या प्रतीकों का वह समूह जो संकेतों या प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है, सूत्र कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए जल का सूत्र H2O, नमक का सूत्र NaCl, और भी ऐसे हजारों सूत्र हैं बच्चों। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सूत्र की प्रश्न तो हमने बना दिया है बच्चों। मैं हमारे लिए यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र जो कि पेपर में एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करना है आपको। कुछ इनके उदाहरण आएंगे तो वो भी आपको करना है, और उनकी परिभाषा भी। तो ये आपने समझ लिया तो सूत्र किसे कहते हैं। अब सूत्र के प्रकार, तो सूत्र निम्न 3 प्रकार के हैं प्रमुख रूप से। एक है उनका पहला मूलानुपाती सूत्र, जिसको हम इंग्लिश में एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। दूसरा है अणु सूत्र, जिसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। और तीसरा है संरचना सूत्र, इसका इंग्लिश नेम है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो बच्चों अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मूलानुपाती सूत्र से। तो मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं? तो चलिए तो बच्चों मूलानुपाती सूत्र को परिभाषा समझने से पहले हम उसके कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, बेंजीन का ये सूत्र होता है C6H6। अब बच्चों कोई बोले आपको इसका मूलानुपाती सूत्र बताइए, तो ये एक रासायनिक यौगिक है। रासायनिक यौगिक में ये विभिन्न तत्व हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, वो भी 6 की संख्या में विभिन्न तत्व हैं। इन विभिन्न तत्वों के सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करता है मूलानुपाती सूत्र। सरलतम अनुपात को कैसे? अब बच्चों यदि हमको ऐसा सरल कर दें कि अगर हम इससे कुछ 6 से भाग लगा दें, ऐसी संख्या से भाग लगा दें जिसमें दोनों में भाग चला जाए, तो ऐसी संख्या 6 ही है जिसमें दोनों में ही भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH। बच्चों यहाँ पे 6 कम 6 6 कम 6, यहाँ पे 1 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए 1 नहीं लिखेंगे, तो इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH। इसी प्रकार बच्चों यदि हम कहें ग्लूकोज हो जाता है C6H12O6। इसका बच्चों अगर कोई कहे कि मूलानुपाती सूत्र निकालिए सर, तो मूलानुपाती सूत्र इसका हो जाएगा, आप खुद सोचिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें तीनों तत्वों में जो उनकी संख्या है इससे भाग चला जाए। तो यहाँ पे हम 6 से भाग अगर हम देंगे तो यहाँ पे 6 कम 6 6 दूनी 12 और 6 कम 6। तो बच्चों यहाँ पे इसका जो मूलानुपाती सूत्र निकलता है वो आता है CH2O, क्योंकि कार्बन का अनुपात 1 है तो 1 कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन का अनुपात 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया, ऑक्सीजन का अनुपात 1 है तो 1 लिख दिया। तो ये इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। इसी प्रकार से बच्चों हम और भी बहुत सारे निकाल सकते हैं, जो अभी आपको होमवर्क में देंगे वो आप लिख लेंगे। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र, तो बच्चों ये यौगिक हो गया C6H6 बेंजीन का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्व कौन? कार्बन हाइड्रोजन, विभिन्न तत्वों के परमाणु कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु, कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के भी 6 परमाणुओं का सरलतम अनुपात प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। बच्चों इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई बार आ चुका है पेपरों में। तो बच्चों इस प्रकार से इनके अब हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे करके जैसे बेंजीन कोष्टक में यहाँ पे इसका सूत्र लिख दे रहे हैं बच्चों। यहाँ पे C6H6 ये 6 जो है बच्चों नीचे की तरफ है, C6H6 का मूलानुपाती सूत्र CH एवं ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 का मूलानुपाती सूत्र CH2O
ओ है। तो इस प्रकार से बच्चों इसका उदाहरण हो जाता है। अब बच्चों आपको हम कुछ होमवर्क में दे रहे हैं, तो वो आपको करके भेजना है। तो बच्चों यहाँ पे यौगिक कुछ यौगिक दिए गए हैं और यहाँ पर इनका मूलानुपाती सूत्र का कॉलम जो बना दिया हमने, तो आपको इसके सामने जो मूलानुपाती सूत्र लिख के बताना है कि इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। इस प्रकार से आपको करके बताना है, कोशिश करना है। नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे आपको। तो बच्चों इस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र का टॉपिक खत्म होता है। अब चलते हैं अणु सूत्र की तरफ। तो देखते हैं बच्चों अणु सूत्र की परिभाषा। तो अणु सूत्र की परिभाषा में किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित, बच्चों यहाँ तक तो वैसे ही है, उपस्थित तक जब जैसे ऊपर था, विभिन्न तत्वों के परमाणु, जो विभिन्न तत्व उसमें होते हैं सूत्र में, उन तत्वों के जितने भी परमाणु हैं उनकी वास्तविक संख्या को ये प्रदर्शित करता है। बच्चों मूलानुपाती सूत्र में उसको सरल अनुपात को कर रहा था, वास्तविक संख्या नहीं चल रही पता कार्बन कितने थे, ऑक्सीजन कितने थे, यहाँ पे CH2 कर दिया। लेकिन ये जो अणु सूत्र है वह वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे कि हम एग्जांपल लगते हैं बच्चों इसका, जैसे जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अणु सूत्र H2O2 है, जिसमें 2 हाइड्रोजन एवं 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। 2 हाइड्रोजन एवं 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। तो इस प्रकार से ये इसका अणु सूत्र हो जाता है। ऐसे ही बच्चों यदि हम कोई कहे आपसे, अभी ये है आपका जैसे CH3COOH, कोई कहे बच्चों इसका अणु सूत्र बताइए क्या होगा, तो इसमें सब अणु सूत्र में क्या करेंगे बच्चों, जितने भी कार्बन एक साथ जोड़ देंगे, हाइड्रोजन को एक साथ जोड़ देंगे, ऑक्सीजन को एक साथ जोड़ देंगे। सबसे पहले कार्बन देखिए इसमें बच्चों कितने हैं, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये, 2 कार्बन तो हो गया C2। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4 तो हो गया H4। ऑक्सीजन कितने बच्चों, 2 तो हो गया O2। तो ये बच्चों इसका अणु सूत्र बन गया। अब बच्चों अगर कोई कहे इसका मूलानुपाती सूत्र बताओ, तो इसी को सरल कर दो, 2 से भाग लगा, तो उसमें जो बचेगा वो मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा आपका CH2O। तो इस प्रकार से हमको अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र दोनों ही निकाल सकते हैं। बच्चों वैसे मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए ज्यादातर पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा मूलानुपाती सूत्र अणु सूत्र दोनों ही कंप्लीट हुआ है। अब हमको जो संरचना सूत्र है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम समझ लेते हैं। संरचना सूत्र में बच्चों ऐसा रहता है, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास CH4 है और इस CH4 को हमें संरचनात्मक रूप में लिखना है, तो हमको इसको इस प्रकार से लिख देंगे, ये ऐसा लिया और इस प्रकार से चारों तरफ इसको जोड़ के लिख दिया, तो इसका संरचनात्मक सूत्र हो जाता है। खोल के लिख देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इस संरचनात्मक सूत्र है इसका। तो चलिए बच्चों, अब हम अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों को पढ़ चुके हैं। अब हम दोनों के बीच में संबंध को समझते हैं। तो बच्चों हेडना लेना सभी मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में संबंध। तो बच्चों जो किसी यौगिक का लिखेंगे यहाँ पर, किसी यौगिक का अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र का सरल गुणक है, अर्थात
बच्चों इस सूत्र को लगाकर आगे न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं, इसलिए इसको आप याद होना बहुत जरूरी है। इसको हम अध्याय 12 में फिर से पढ़ेंगे। अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र और यहाँ पर गुणा में एन, चाहे यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों एन, चाहे कहीं पर लिख दो। अब यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ ये सूत्र बच्चों, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको कि इन दोनों में ये संबंध होता है। सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणा एन। तो यहाँ पर एन बराबर क्या है, तो एन बराबर बच्चों ये संख्या है एक, जहाँ पर एन का मान हो सकता है 1 2 3 4 आदि। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या या पूर्णांक संख्या या ये क्या है, सरल गुणक है। पूर्णांक संख्या में सरल गुणक है, यानी लिखेंगे पूर्णांक संख्या में सरल गुणक, पूर्णांक संख्या में सरल गुणक है, जहां n बराबर 1 2 3 4 आदि हो सकता है। तो ये इस प्रकार से आपको ये सूत्र अच्छे से याद रखना है बच्चों, तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यदि हमें किसी योग का एक सूत्र ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र को लगा सकते हैं इसमें किसी निश्चित योग के लिए। तो यदि हमें मान लो किसी निश्चित योग का सूत्र ज्ञात करना हो या n का मान ज्ञात करना हो तो n को यहीं रहने देंगे और मूलानुपाती सूत्र कहाँ ले आएंगे, इसके नीचे। तो हम इसको बच्चों सभी इतना लिखने के बाद यहाँ तक, इसके बाद थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे और इसके बाद फिर वो सूत्र लिखेंगे। तो सभी थ्योरी लिखना बच्चों कि किसी निश्चित यौगिक के लिए n के मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। तो निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किए सकते हैं हो जाएगा n बराबर अणु सूत्र बटे में हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र। तो एक सूत्र बच्चों इसका ये बन जाता है, जहाँ n के मान की जरूरत पड़ेगी तो n का मान निकल आए और n का मान से आपको अणु सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र से आप n का मान निकाल सकते हैं। और n का मान जैसे आप यहाँ रखेंगे मूलानुपाती सूत्र आपको याद रहेगा, अणु सूत्र आपका ऑटोमेटिकली निकल आएगा। तो इस प्रकार से आप मूलानुपाती सूत्र के लिए दो सूत्र, ये जो न्यूमेरिकल्स आंतरिक प्रश्नों के लिए ये दो सूत्र आप अच्छे से इनको याद कर लेना बच्चों। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।